तो अगर आप भी एसआईपी करते हैं तो एसआईपी आप ले तो लेते हैं प्लान वो, लेकिन उसके कैंसिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ मेकर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, तो आज का ये न्यूज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आपने भी डायरेक्ट प्लान लिया है या रेगुलर प्लान लिया है तो इन दोनों में क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में सारे सॉल्यूशन के बाद ही मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, हो सकता है उसमें थोड़े से चार्जेस लगें, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं एक मोटी रकम फंसने से बचा लेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रेगुलर प्लान की, यानी कि एसआईपी के आप दो ही प्लान लेते हैं। दो तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के अंदर, या तो आप रेगुलर प्लान लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं। डायरेक्ट प्लान में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर प्लान की। तो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ये प्लान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, या बैंक भी हो सकता है। बैंक को भी डिस्ट्रीब्यूटर ही बोला जाता है, जहां से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इस प्लान को खरीद सकें। या वो आपको किस तरह से दिलवाते हैं, आपको ऑफलाइन दिलवाते हैं फॉर्म, मतलब कि फॉर्म वगैरह फिल करके, या फिर ऑनलाइन करवाते हैं किसी एप्लीकेशन द्वारा आते हैं। तो इन शॉर्ट आप ऑनलाइन ही इसे लेते हो प्लान को, एसआईपी के प्लान को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर प्लान की। रेगुलर प्लान में मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है और आपको एक फॉर्म फिलिप करके देता है जिसमें कि आपको एसआईपी मिल जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई एसआईपी लेने की। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी की कैंसिलेशन में प्रॉब्लम कैसे आती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म फिल करके, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसने आपको एक फॉर्म दिया था, आपने उसे फिल किया, उसके बाद आपने उस प्लान को खरीदा था, तो यहाँ पे आपको कैंसिल भी उसी तरीके से करवाना होगा। नहीं समझे आप मेरी बात को? शायद मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि इसके और तरीके नहीं है, तरीके हैं इसके, मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया गया था, आपने फिल किया, आपने प्लान खरीदा अपना, फिर कैंसिलेशन के टाइम पे आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं इसे कैंसिल करने के। आप कॉल कीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्टली उनसे कहिए कि मुझे अपना प्लान यहीं पे रोकना है, अब प्रॉब्लम है, मुझे कोई नहीं करना, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं आप, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करेगा, सीधा एक फॉर्म देगा, उसे फिल करवाएगा और कैंसिल कर देगा। और दूसरा जो तरीका होता है वो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके, यानी कि और डायरेक्ट जो इनकी जो फंड हाउस की जो वेबसाइट होती है, फंड हाउस की वेबसाइट पे जा करके आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। वहां जाइए, लॉगिन क्रिएट कीजिए, लॉगिन क्रिएट करके आप उसे कैंसिल कर सकते हैं अपने एसआईपी प्लान को। और दूसरे तरीके में थोड़ा सा अंतर आएगा आपको यहाँ पे। ऑनलाइन लिया आपने, इसको ऑनलाइन खरीदा अपने प्लान को, एसआईपी प्लान को, तो उसमें क्या होगा कि आप किसी भी कंडीशन में फिर डायरेक्टली कैंसिल नहीं करा सकते। डायरेक्टली किसी भी कंडीशन में फिर वहां पे आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं करवा सकते। फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके आप इसे कैंसिल नहीं करवा सकते। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि आप ऑनलाइन अगर एसआईपी को लेते हो रेगुलर प्लान में, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आप इसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करवा सकते। मान लीजिए कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने ये प्लान खरीदा था वो किसी कारणवश नहीं रहता, उसका मतलब कि अवेलेबल नहीं है वो किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में तो आपको यही एक ऑप्शन मिलेगा ना कि आप डायरेक्ट फंड हाउस के वेबसाइट पे जाएं, वहां से कैंसिल करें। ठीक है, अगर फंड हाउस की वेबसाइट पे आप कैंसिल नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और अब चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट प्लान की तरफ। एक तो डायरेक्ट प्लान लेने का ये भी तरीका होता है कि आप फंड हाउस की ओरिजिनल वेबसाइट पे गए और वहां पे आपने लॉगिन क्रिएट किया, आपने परचेस कर लिया, मतलब जो भी प्लान आपको चाहिए था वो आपने ले लिया। उस प्लान के साथ अब आपको कुछ समय बाद समझ में आता है कि मुझे इसे कंटिन्यू नहीं रखना है किसी कारणवश, तो आप उसे जब कैंसिल करने जाते हो तो वापस से आप उसी साइट पे जाके लॉगिन क्रिएट करके कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसे किसी और एप्लीकेशन के थ्रू किया और बैंक से आपने परमिशन दे रखी है, आपने एक मैनिडेट करते हैं, मैनिडेटरी आपने दे रखी है कि ग्रो ऐप को, जैसे कि हम ग्रो का नाम लेते हैं, कि ग्रो ऐप को दे रखी है। अब आपने एसआईपी के लिए यहाँ से अमाउंट रिलीज किए अपना प्लान परचेस करने के लिए, प्लान वहां तक पहुंचे उससे पहले ही बीच में किसी कारणवश प्रॉब्लम की वजह से वो पैसे रुक गए, तो वो पैसा बैंक में भी नहीं है इस वक्त, वहां से निकल चुका है, रिलीज हो चुका है, और एसआईपी भी
आपको नहीं मिली है अभी तक, यानी कि आपका जो प्लान है वो भी अभी तक परचेस नहीं हुआ है। इसका मतलब कि ग्रो ऐप में ही वो पैसा फंसा हुआ है, वो वहाँ पे शो करेगा, लेकिन आपके बैंक में और जहाँ पे आपको लेना था, जिस प्लेटफॉर्म से आपको लेना था, वो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। यानी कि एनएससी बीएससी में प्रॉब्लम ये आती है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि आप क्लेम भी नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आपने जो मैनिडेट कर रखा था वो ग्रो ऐप पे कर रखा था। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी फंड हाउस नहीं लेगा। फंड हाउस पे आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, और दूसरा कि फंड हाउस पे जाके आप इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एनएससी बीएससी का एक कॉरपोरेशन होता है, वो कॉरपोरेशन पैसे देता है फंड हाउस को ये काम करने के लिए, आपका ये वर्क करने के लिए, कैंसिलेशन वगैरह का। तो इसमें क्या होता है कि वो जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि उसे तो पैसा एनएससी बीएससी कॉरपोरेशन से आ रहा है ना, आपके ग्रो से नहीं आ रहा है और आपके बैंक से नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप उसके पास जा करके डायरेक्ट इसे कैंसिल नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट फंड हाउस के वेबसाइट पे जाके इसे बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये था मेरा पूरा आपको समझाने का मतलब। तो यहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। हाँ, वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एसआईपी को रोक सकते हैं। अगर ये सारी क्रियाएं आपको नहीं करनी, या किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो जिस बैंक को आपने परमिशन दे रखी है ऑटो डेबिट का, जैसे क्या होता है कि आप एसआईपी की जब आपकी टाइमिंग आती है, जब आपका टाइम आता है, पीरियड आता है जो कि आपने लगा रखा है, जैसे कि हर महीने की 2 तारीख को आपकी एसआईपी डिडक्ट हो जाती है, डेबिट हो जाती है, तो आप उसे बैंक से बंद करवा दीजिए, या फिर उस बैंक अकाउंट में पैसे ही मत डालिए। तो 3 महीने तक अगर आपका एसआईपी का अमाउंट नहीं गया, तो वो वैसे भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए वहाँ पे इजी कुछ स्टेप के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने से सबसे अच्छा बेनिफिट आपका ये हो जाता है कि हम आपको डायरेक्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पे मेरी और मेरी टीम द्वारा और फंड गुरुजी द्वारा, जिनको आप सभी जानते होंगे, फंड गुरुजी द्वारा डायरेक्ट वहाँ पे लाइव आपको मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, सारी अपडेट दी जाती हैं, जिसमें कि मार्केट सीखने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है आपके लिए। और कॉल भी मिलती है वहाँ पे आपको। हमारा जो कॉल का रेशियो है पर डे का, वो 90% से अबव रहता है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, कोई ऐसा फोर्स नहीं है। लेकिन कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर, कि आपके जो टीम मेंबर हैं, आपका जो जिसके पास आप जा रहे हैं, जिस यूट्यूबर हो या फिर किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी संस्था से, जेरोधा से हो या एसएमसी से हो, किसी से भी हो, आप स्टॉक से हो, किसी से भी हो, तो कहने का ये मतलब है कि वो आपको बेनिफिट दे। तो वो सब देख करके जाइए, कंपेयर करके जाइए, बस इतना कहना है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।